हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट प्रोसीक्यूटर। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बात करें कि क्या चीज़ है शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। बात करें शिक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ जो है इंस्ट्रक्शन। शिक्षण का अर्थ क्या है समझते हैं। शिक्षण जो है वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल एवं कह सकते हैं आदत और मूल्य प्रदान करता है। क्या होता है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है इज ए प्रोसेस। क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है जिसके द्वारा जो है शिक्षक विद्यार्थी को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, कौशल देते हैं, उनके आदत को चेंज करते हैं, मूल्य प्रदान करते हैं, इत्यादि काम करते हैं। अब बात करें अगर हम लोग सरल शब्दों में कह ले दोस्तों, तो सरल शब्दों में यही है कि विद्यार्थी को जो है व्यवस्थित ढंग से सहायता करना शिक्षण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें विद्यार्थियों को जब हम व्यवस्थित ढंग से सीखने में सहायता करते हैं तो शिक्षण कहलाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, जब टीचर क्या करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है एक सही ढंग से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे। सीधा से समझिए। अब बात करें शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। कोई भी काम का उद्देश्य होता है, उसी तरह शिक्षण का भी मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण के बाद अगर हम लोग करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, कौशल विकसित करना, विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण विकास करना, ये सब मुख्य उद्देश्य हैं। अगर हम बात करें शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के, तो पहला है ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, कौशल विकसित करना, या फिर कह सकते हैं विद्यार्थियों का कैसा होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना, ये उद्देश्य है शिक्षण का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षण की परिभाषा को देखते हैं, डिफिनेशन। यहाँ पर मोरिसन के अनुसार जो है क्या कहा गया है। मोरिसन का मानना है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने को कैसा सरल बनाती है। बहुत आसान है, इसे आप लिख सकते हैं एग्जामों में। मोरिसन के अनुसार जो है शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक प्रक्रिया है जो सीखने को कैसे बनाती है, सरल बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं, स्किनर भी अपना विचार रखे हैं, इनके अनुसार भी देखते हैं। तो स्किनर का ये मानना है कि शिक्षण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित एवं जो है निर्देशित किया जाता है। थोड़ा सा लंबा याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शिक्षण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं और ये कहना है किसका, स्किनर का। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करेंगे। तो पहला प्रकृति की बात करें तो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। ये कैसी प्रकृति है, नेचर है, तो ये कैसा है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। विशेषता में लिख सकते हैं, इसके नेचर में लिख सकते हैं, प्रकृति में, ये दोनों में चलेगा ये सब जो है टर्म। बात कर ले सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण समाज एवं वातावरण से प्रभावित होता है। तो ये कैसा है, सामाजिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है, सोशल प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला जो है कि कह रहा है कि निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना जो है जीवन भर चलते रहता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। अब बात करें बाल केंद्रित प्रक्रिया, यानी कि जो है आधुनिक शिक्षण में बालक को केंद्र माना जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, बाल केंद्रित, यानी कि बालक के अनुसार जो है करिकुलम तैयार होगा, ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है शिक्षण के चरण को समझेंगे, स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षण के चरण को समझते हैं। पहला है योजना निर्माण। आपको जो है प्लानिंग करना होगा। क्या प्लानिंग करना होगा, शिक्षण से पहले उद्देश्य, विषय वस्तु एवं जो है विधि तय की जाती है कि शिक्षण कैसी दी जानी चाहिए।
तो योजना निर्माण करना, इसमें शामिल क्या चीज़ है, पाठ्य योजना, लेसन प्लान, शिक्षण सामग्री और जो है समय निर्धारण, ये सब चीज़ जो है आपको क्या चीज़ है यहाँ पर योजना निर्माण के उदाहरण में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं, दूसरा है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें हैं ये समझिए। शिक्षक विषय को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। दूसरी जो है चरण है ये। उपयोगी गतिविधियाँ क्या है इसमें ये समझ लेते हैं। तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, गतिविधि आधारित, ये सब जो है प्रमुख विधियाँ हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन के तहत आता है। अब आगे करेंगे अभ्यास एवं सहभागिता। इसमें क्या है, विद्यार्थी जो है सीखी गई बातों का अभ्यास करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है अभ्यास और सहभागिता में, समूह कार्य, प्रयोजन कार्य, गृह कार्य, ये सब शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात होती है। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहन एवं जो है प्रतिक्रिया देना, विद्यार्थी को क्या करना, प्रोत्साहन देना और प्रतिक्रिया देना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या चीज़ कर सकते हैं पुनर्बलन में, प्रशंसा, पुरस्कार, सकारात्मक प्रक्रिया, ये सब दे सकते हैं। अब आता है मूल्यांकन। एवोल्यूशन क्या है ये समझते हैं। मूल्यांकन जो है लास्ट में, यह क्या है, यह जांचना है कि विद्यार्थी जो है कितना सीखा, यही है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, यह जांचना है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन के अर्थ को समझेंगे। मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के अर्थ की बात हम लोग करें तो क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धियां, प्रगति, व्यवहार का जो है मापन किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा एक जो है विद्यार्थी की उसके उपलब्धियां, अचीवमेंट, प्रोग्रेस और जो है उसके नेचर का मापन किया जाता है कि वह कैसा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यार्थी के सीखने का आकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि विद्यार्थियों के जो है सीखने का आकलन, कि विद्यार्थी कितना सीखे हैं, जब हम उसका आकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन कहते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है ये समझ लेते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ये समझते हैं। पहला अगर देखें तो विद्यार्थियों की प्रगति को जानना, दूसरा सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना, तीसरा है शिक्षण को यहाँ पर शिक्षण की प्रभावशीलता जांचना, चौथा देखें तो सुधार हेतु सुझाव देना। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। जैसे कि विद्यार्थियों की प्रगति को आप इससे जांचते हैं, सीखने की जो है कठिनाइयों की पहचान करते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता जांचते हैं और सुधार हेतु सुझाव देते हैं। तो ये सब उद्देश्य है मूल्यांकन का, ध्यान रखना है। मूल्यांकन का यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की प्रगति आप जानते हैं, उसके कठिनाइयों को पहचान करते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, सुधार हेतु सुझाव देते हैं। अब मूल्यांकन के प्रकार को समझेंगे। टाइप ऑफ असेसमेंट, पहला है प्रारूपिक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब बात किया जाता है तो इसमें क्या होता है, जो है शिक्षण के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन। जब पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई के दौरान ही क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो इसका उद्देश्य होता है, पढ़ाई के दौरान जब मूल्यांकन किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सीखने में सुधार, कि सीखना सही ढंग से करना। उदाहरण में देखें तो क्लास के दौरान आपसे मौखिक प्रश्न, कक्षा कार्य दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा, होमवर्क। तो ये सब क्या चीज़ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रारूपिक मूल्यांकन, मूल्यांकन के जो है टाइप में आता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है और ये चीज़ें है। दूसरा आता है संपूर्णात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है ये समझिए, शिक्षण समाप्त होने के बाद किए जाने वाले मूल्यांकन, यानी कि जो है पढ़ाई क्या हो गई है, समाप्त हुई, उसके बाद जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण में देखें तो वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये चीज़ें हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं समेटिव असेसमेंट। डायरेक्ट आपसे एक नंबर क्वेश्चन बना सकता है कि जो है वार्षिक परीक्षा किस प्रकार का असेसमेंट है यानी मूल्यांकन है। तो ये आपको हो जाएगा जो है समेटिव असेसमेंट यानी पूर्णात्मक मूल्यांकन। अब बात करें निदानात्मक मूल्यांकन, तीसरा आता है डायग्नोस्टिक्स
असेसमेंट, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जो है पहचान हेतु ये किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उसे उसे पहचाना जाता है कि उसका रोग क्या है। निदानात्मक मूल्यांकन यही है। अब आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। इसमें क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें ये होता है कि विद्यार्थी के शैक्षिक एवं जो है सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब हम क्या होता है कि विद्यार्थी का जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तो यानी कि शिक्षक शैक्षिक मतलब किताब सिताब से लेकर, और सह शैक्षिक मतलब आपके एक्टिविटी कैसा है क्लास में। तो ये सब चीज़ें का साथ में जब मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ असेसमेंट प्रोसीड्यूर हो गया, यानी मूल्यांकन की जो है प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो कैसा होता है। पहला है उद्देश्य निर्धारण। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये है पहला उद्देश्य निर्धारण। क्या होता है कि पहले यह तय किया जाता है कि मूल्यांकन करना है, तो ये है उद्देश्य निर्धारण। पहले जो है चीज़ें तय की जाती है। दूसरा है परीक्षा निर्माण। इसमें क्या होता है कि उपयुक्त प्रश्न एवं गतिविधियाँ तैयार करना, ये आपको परीक्षा निर्माण आता है, जो कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। और तीसरा में देखें तो परीक्षण का संचालन। परीक्षण का क्या है, संचालन। विद्यार्थियों से जो है परीक्षा या गतिविधि करवाना, यही चीज़ है परीक्षण का संचालन। तो पहला काम क्या किया जाएगा, उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा, पहले तय किया जाएगा कि मूल्यांकन करना है। दूसरा है परीक्षण निर्माण किया जाएगा, उपयुक्त प्रश्न और गतिविधि तैयार किया जाएगा, क्या करवाना है। तीसरा है परीक्षण का संचालन, यानी विद्यार्थियों से परीक्षा या गतिविधि करवाया जाएगा। चौथा है अंकन एवं विश्लेषण। इसमें क्या होता है, अंकन और विश्लेषण की जब बात होती है तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परिणामों का विश्लेषण होता है। आगे बढ़ जाएंगे प्रक्रिया एवं सुधार। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को सुधार हेतु सुझाव देना। आगे बढ़ेंगे उसी तरह देख लेते हैं प्रभावी शिक्षण एवं मूल्यांकन की विशेषता को समझेंगे कि यहाँ पर प्रभावी शिक्षण क्या है एवं जो है मूल्यांकन की विशेषता क्या है, दोनों को समझते हैं। प्रभावी शिक्षण एवं मूल्यांकन की विशेषता, स्पष्ट उद्देश्य इसका होता है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण होता है, सक्रिय सहभागिता होती है, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। और जो है बात करें समयानुकूल प्रक्रिया होती है और निष्पक्ष मूल्यांकन। ये सब क्या चीज़ें हैं, प्रभावी शिक्षण एवं मूल्यांकन की विशेषता है। अब आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ, आईसीटी आधारित शिक्षण क्या है ये समझते हैं। आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ में आईसीटी आधारित शिक्षण, जो टेक्निकल चीज़ें हम लोग यूज करते हैं जैसे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर का उपयोग। अब आगे बढ़ते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या है, खेल एवं गतिविधि द्वारा सीखना, ये आपको गतिविधि आधारित शिक्षण है। सहयोगात्मक शिक्षण यानी बात कर ले तो इसमें क्या होता है, समूह में सीखने की प्रक्रिया को हम लोग सहयोगात्मक शिक्षण कहते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण में खेल एवं जो है गतिविधि द्वारा सीखना। आईसीटी आधारित शिक्षण में क्या चीज़ें होती है, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर का उपयोग। तो ये सब आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं, लेटेस्ट टीचिंग मेथड है। अब बात करेंगे शिक्षक की भूमिका, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षक तो रहेगा ही यहाँ पर। तो शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षक मार्गदर्शक एवं मोटिवेटर प्रेरक होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता समझना चाहिए, और जो है उचित मूल्यांकन करना, सकारात्मक वातावरण बनाना, ये सब टीचर का भूमिका है। अब बात करें शिक्षण एवं मूल्यांकन में आने वाली समस्या क्या है। बड़ी कक्षा अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सही ढंग से ये जो है संचालन नहीं होगा, समय की कमी और संसाधनों का अभाव, रटने की प्रवृत्ति, ये सब जो है आपको कह सकते हैं शिक्षण एवं मूल्यांकन में आने वाली समस्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे सुधार के भी उपाय। जब समस्या है तो सुधार भी होगा। सुधार का उपाय यही है कि तकनीकी का उपयोग करें, शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग करवाएं, गतिविधि आधारित शिक्षण दें और सतत मूल्यांकन जो है प्रणाली अपनाएं। तो ये सब चीज़ें सुधार की जो है कह सकते हैं उपाय है। अब बात करेंगे भारत में मूल्यांकन संबंधी सुधार हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सीसीई प्रणाली,
और जो है कौशल आधारित शिक्षा, ये सब जो है आपको नज़र आते हैं भारत में मूल्यांकन संबंधी सुधार में। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर अब पहुंचते हैं। शिक्षण एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया के जो कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण अंग है। प्रभावी शिक्षण एवं उचित मूल्यांकन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग शिक्षण और जो है मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग हैं और कह सकते हैं कि प्रभावी शिक्षण एवं उचित मूल्यांकन से विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर बात करें, अच्छा शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब उचित मूल्यांकन द्वारा सीखने की पुष्टि हो। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण इंस्ट्रक्शन। अब बात करें असेसमेंट क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट महत्वपूर्ण है। सीसीई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। तो चीज़ें को एकदम डिटेल में हमने समझा। चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।